श्री महाभारत कथा, अथ श्री महाभारत कथा। महाभारत कथा, महाभारत कथा। कथा है पुरुषार्थ की, स्वार्थ की, परमार्थ की। सारथी जिसके बनी, श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शास्त्र दिग्घोषित हुआ जब, सत्य सार्थक सर्वथा। शास्त्र दिग्घोषित हुआ। यज्ञ में समिधा डालते हुए नाम लेने को आप पूजा कहते हैं देवराजेंद्र? चरणों में फूल चढ़ाने को आप पूजा कहते हैं देवराजेंद्र? हाथ जोड़कर शीश नवाने को आप पूजा मानते हैं? नहीं देवेंद्र, ये पूजा नहीं है। पूजा तो दिखावा ना करने का दूसरा नाम है। अच्छे विचार हैं पूजा, अच्छे कर्म है पूजा। दूसरों की सेवा और परोपकार का दूसरा नाम है पूजा। केवल अपने लिए नहीं, अपने चहु ओर बसे हुए संसार के लिए जीना, यह है पूजा। किसी और की पीड़ा में तड़प उठना है पूजा। चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय जय। परम वंदनीय माता जी की जय। 51 कुंडी गायत्री महाकर्मा सद्गुरु मेरा बार गुरु वंदना माँ सरस्वती और व्यास जी की वंदना के साथ इस यज्ञ का हम शुभारंभ करते हैं। और बड़ा ही शुभ अवसर है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी जी की जन्मदिन से देवहितं यदायुः पवित्रीकरणम्। सभी पवित्रीकरण के लिए बाएं हाथ देखिए, बाएं हाथ जिनको भी देखिए। एक भाग होता है कहीं हम गंदराओं में, कहीं हम गुफाओं में जाके माला लेके बैठ के तप करते हैं, एक तप तो होता है। और नेक कार्यों के लिए, श्रेष्ठ कार्यों के लिए थोड़ा सा कष्ट सहना भी तप ही कहलाता है। यज्ञ में आप बैठे हैं, थोड़ा सा कष्ट हो रहा है, सूर्य भगवान की ज्यादा कृपा बरस रही है, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा। आपको कर्मकांड नहीं आते हैं, आप मेरी तरफ देखिएगा। बाएं हाथ में आपको चम्मच से जल लेना है, दाहिने हाथ से ढक लेना है और मंत्र के पूरा होते होते कि मन की पवित्रता के भाव से अपने ऊपर उसका सिंचन कर लेना है। ओम पवित्र
तिष्ठति सर्वदा। एक दूसरे के में लगाइए। हाँ, सहयोग और सहकार का भाव, प्रेम का भाव, एक दूसरे के प्रति सदैव बना रहे, एक दूसरे की सलाह लेते रहे, सम्मान देते रहे और एक दूसरे को सहयोग करते रहे। इस भाव से आपने एक दूसरे के मस्तक पे चंदन लगाया। वैसे ही कलावा उठा लीजिए और माताओं के बाएं हाथ में और भाइयों के दाहिने हाथ में कलावा बंधेगा। आप ही लोग एक दूसरे के हाथों पे बांधिएगा। यजमान ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणं दक्षिणं श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते श्रद्धया सत्यमाप्यते। ओम येन बद्धो बले राजा दानवेन्द्रो महाबल तेन तां प्रतिबध्नामि रक्षे माचल माचल रक्षे माचल माचल। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरे। कलश पूजनम। अगर व्रत बंधन हो गया हो, कलावा बंध गए हो तो मुख्य यजमान पूजा वेदी पर पधारेंगे। पूजा की थाली यहाँ पर व्यवस्था की गई है। केवल जल का पात्र ले आइएगा। आप लोग आ जाइएगा। नीचे है ना, नीचे तब पूजा की थाली है। और बाकी भी आएंगे क्या? बाकी और आएंगे? हाँ चलिए आइए। जो मुख्य कलश वेदी पर विराजित है, हाँ हाथ में अक्षत पुष्प ले लेंगे और मुख्य कलश की पूजा। और या फिर हाथों से 3 बार आपको जल को पीना है। 3 प्रकार का हमारा शरीर होता है। एक हमारा स्थूल शरीर, ये हाड़ मांस का, दूसरा सूक्ष्म शरीर हमारा मन और तीसरा कारण शरीर हमारी अंतर के अंतर्गत मौरानीपुर में 51 कुंडी महायज्ञ का आयोजन साहू समाज के भाइयों के द्वारा किया गया है। और यह आयोजन आदरणीय हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर उनके उज्जवल भविष्य की कामना के लिए, उनकी दीर्घायुष्य जीवन के लिए, उनके मंगलमय जीवन की प्रार्थना के लिए कि भाई नरेंद्र मोदी जी हमेशा स्वस्थ रहे, वे दीर्घायु हो, उनका जीवन मंगलमय सुखमय हो और इसी प्रकार पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को उनकी सेवाएं मिलती रहे और उनके नेतृत्व में यह पूरा राष्ट्र जो है उन्नति करते रहे, प्रगति करता रहे, चहुमुखी विकास करता रहे। कि कौन जानता था कि कभी परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी की भविष्यवाणी को सच करने के लिए एक युग पुरुष कलयुग में आएंगे और वो होंगे भाई नरेंद्र मोदी जी। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो नोटबंदी की बात हुई वो पहले ही घोषणा कर दी गई थी सन 1963 में। और इसके पश्चात में कौन जानता था कि ऐसे कोई युग पुरुष आएंगे इस धरती पर जिनके द्वारा 376 हट जाएंगे और बड़े बड़े कार्य इस देश और समाज में होंगे और पूरा विश्व का ये नेतृत्व करता हुआ आज भारत दिखाई दे रहा है उसके नेतृत्व में। तो हम साहू समाज के भाइयों और बहनों के द्वारा, मौरानीपुर के साहू समाज और भाइयों और बहनों के द्वारा ये यज्ञ का आयोजन किया गया है उनके दीर्घायुष्य और मंगलमय जीवन की प्रार्थनाओं के लिए। हम छत्तीसगढ़ से आए हैं और साहू समाज मौरानीपुर के द्वारा आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ सत्संग एवं प्रवचन का आयोजन हुआ है। उनके दीर्घायुष्य जीवन, मंगलमय जीवन, सुखमय जीवन की कामनाओं के लिए हम उनके उज्जवल भविष्य की कामनाओं और प्रार्थनाओं को लेकर पूरा मौरानी साहू समाज 51 कुंडी यज्ञ कर रहा है ताकि उनका जीवन सुखमय मंगलमय बने और
स्वस्थ जीवन उनका रहे। यामिनी जी, आप हमेशा विवादों में रहती हैं, कहते हैं कि ब्राह्मण को केवल भागवत करने का अधिकार है, लेकिन भागवत आप भी करते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? इस बारे में मैं यही कहना चाहूँगी कि जातियाँ पहले बनी नहीं थी, कार्य को अलग अलग कार्य थे और जो जिस कार्य को कर रहे थे वो उनकी जातियों में बट गई। जैसे कि गीता के 4थे अध्याय के 13 नंबर के श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा है कि चातुर्वर्ण मया शिष्यम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्या कर्तारम व्ययम। अर्थात मैंने 4 वर्ण बनाए हैं, जातियाँ मैंने बनाई नहीं हैं। गुण कर्म विभागशः, और गुण कर्म के साथ उसका विभाजन हुआ है। इसी प्रकार से 18वें अध्याय के 40वें नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण ने कहा है कि ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परम तपः कर्माणि प्रविभक्तानि प्रभवैः स्वभाव गुणैः। अर्थात जो है कि ब्राह्मण क्षत्रिय कर्म और शूद्र जो होते हैं वो अपने कर्म के आधार पर होते हैं, और हमारा वर्ण हमारा जन्म तय नहीं करता, हमारा वर्ण हमारा कर्म तय करता है। तो इसीलिए हम सबको अधिकार है, और हर एक वर्ग का व्यक्ति अगर वो ज्ञानी है तो वो अगर उन्होंने ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया है तो निश्चित वो ब्राह्मण कहला सकते हैं, और वो ये कार्य यज्ञ पूजन हवन और प्रवचन का कर सकते हैं। कई प्रमाण हैं इसके। आइए ये भी आप भी वो विजुअल नहीं, मैं वो मैडम का हो गया, उनका अपना प्रोटोकॉल है। आप भी इनके एक आदमी यहाँ हो, एक आदमी पीछे ले जाओ, सब आ जाएंगे। ठीक है, बाकी शॉर्ट्स तो सबके आएंगे। जब कर दिया 51 कुंडीय महायज्ञ किस परिप्रेक्ष्य में आयोजित आपने किया? ये मऊरानीपुर में एक नया संगठन है, साहू समाज सशक्तिकरण मिशन मऊरानी। इसका उद्देश्य है साहू समाज में जागृति पैदा करना, कुरीतियाँ हटाना। अब से हम 6 वर्ष से मोदी जी का जन्मोत्सव मनाते आ रहे हैं। इस बार भी 51 कुंडी है, जो कि हमारे 10 सिद्धपीठ से मिट्टी और जल लाया गया है। तो हमारी जो यज्ञाचार हैं वो हमारी दोनों साहू बहनें हैं, और ये हमारा पूरा समाज हमारे साथ है। और मेरा मेन मकसद ये है कि मोदी जी से मैंने एक बार सुना था कि लोग हमको 10 किलो गाली देते हैं, तो हम सारे साहू समाज मिलके 11 किलो दुआएं जरूर देने को बैठे हैं, जिससे वो सामर्थ्य शक्तिमान बने और हमारा देश एवं विश्व का नेतृत्व करें। प्रतिष्ठिता शिवः स्वयं त्वमेवासि विष्णुस्त्वं च प्रजापतिः आदित्या वसवो रुद्रा विश्वे देवाः सपैतृकाः त्वयि तिष्ठन्ति सर्वे अपि यतः कामफलप्रदाः तत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमिहे जलोद्भवा सान्निध्यं कुरु मे देव प्रसन्नो भव सर्वदा प्रसन्नो भव सर्वदा। ओम कलशस्थ देवताभ्यो नमः। 5 वेदियों पे पूजन करेंगे, अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य समर्पित कर देंगे और अपने स्थान पे पूजा करके वापस आ जाएंगे।
वो अग्रसर होते रहे, उनकी शक्ति बढ़ती रहे, उनकी शांतता बढ़ती रहे और हमारे देश का नाम ऊंचा होता रहे और एक दिन ऐसा करते करते भारत जगत गुरु बन जाए। ये उनका मिशन है। तो हम सबका भी ये दायित्व बनता है कि अगर कोई व्यक्ति जनहित और लोकहित में आगे बढ़ रहा है तो हम उसके साथ नहीं चल सकते, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे नहीं बढ़ सकते, तो कम से कम उनके पीछे खड़े रहकर उनका हौसला बढ़ा सकते हैं और उनके लिए भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं, भगवान से निवेदन कर सकते हैं उनके स्वस्थ, दीर्घायु और मंगलमय जीवन के लिए। तो आदरणीय भाई नरेंद्र मोदी जी जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, उनके 73वें जन्मदिन पर पूरा मौरानीपुर का समाज और आसपास का झांसी जिला का पूरा समाज संगठित होकर एकत्रित होकर नास्त गुरु सताये श्रद्धा प्रज्ञायुता जया हरने को अज्ञान ज्ञान की ज्योति अखंड जलाए भूपर लाने स्वर्ग योजना युग निर्माण चलाए ज्ञान यज्ञ के समर्पित जिनका जीवन सारा उन सद्गुरु श्री जंग नहीं। जब सभी लोग, सब समाज अगर एक साथ मिलकर के हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे तो ऐसा कोई ऐसा काम नहीं है जो हम न कर पाए। हर वो काम, मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान हो जाता है जब समाज एकत्रित होता है। तो अगर अलग अलग समाज अलग अलग जाएगा तो वो काम कितना भी आसान होगा फिर भी मुश्किल लगेगा। एकता में बड़ी ताकत है। एकता एक वो शब्द है जो दुश्मन को भी अपना बना लेता है। प्रेम में वो ताकत है। प्रेम में वो ताकत थी जो माता कर्मा ने भगवान श्री कृष्ण को अपने कर कमलों द्वारा, अपने हाथों के द्वारा खिचड़ी का भोग लगाया करती थी। तो हमारे श्री ठाकुर जी ओम शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदां मम जीवन प्रकाशस्य दीपज्योतिर्नमोस्तुते। दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल, ये हमारी है आरज़ू। अपना त्याग में निकाला और मोदी जी के पीछे भी उनकी शक्ति है, उनकी दुआओं की, उनके विचारों की एक शक्ति है। वो मोदी जी भी मानते हैं, लेकिन इतना तो है कि उनका एक विचार था कि हम शादी कर मतलब पत्नी के साथ रहेंगे तो हम उतना खुल के नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जानते हो कि जो पत्नियां रहती है, अगर रात को 10 बजे किसी ने बाहर गाली दे दी तो हाथ पकड़ अंदर चलो अंदर चलो अंदर, कहाँ जा रहे? उनको डर लगता झगड़ा ना हो जाए, हमारा आदमी न मारा जाए।
बवाद न हो जाए। अब उसको तो इतने बड़े आतंकवादियों को देश को मारना था तो वो नीचे ले जाती पत्नी, इसलिए उनने भी बहुत धैर्य का काम किया कि इतना त्याग, सोच सब कुछ अच्छा है। इनका आधा समय